अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर ग्रेड 5। बच्चों, आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 11, द गवर्नमेंट एंड द लॉ। सो लेट्स स्टडी। बच्चों, आपकी बुक में चैप्टर 11 में पहली लाइन है, पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेसी। बट व्हाट इज अ डेमोक्रेसी? A system of government by the whole population or all the eligible members of a state, typically through elected representatives. What is democracy? It is a system of government. यानी कि ये एक गवर्नमेंट का सिस्टम होता है by the whole population, सारी की सारी अवाम से, आबादी से, और all the eligible members of a state, या फिर किसी भी स्टेट में रहने वाले जो एलिजिबल केपेबल मेंबर्स होते हैं, टिपिकली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि इलेक्टेड होते हैं। और उन्हें इलेक्ट कौन करता है? उन्हें इलेक्ट करते हैं हम, क्योंकि डेमोक्रेसी में की जाती है वोटिंग। वोट कौन देता है? वोट हम लोग देते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें हमारी गवर्नमेंट में बैठने वाले लोग हमारे वोट्स के थ्रू आते हैं, इलेक्शंस के थ्रू आते हैं, उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। अब आपकी बुक में जो पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, वो है फाइंड आउट मीनिंग ऑफ द वर्ड डेमोक्रेसी। तो मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज रिटन हियर, यू कैन नोट इट डाउन। इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन और ऑल द एलिजिबल मेंबर्स ऑफ अ स्टेट, typically through elected representatives. In our country, elections are to be held every 5 years. अब हमारी कंट्री में क्या रूल है कि हर 5 साल बाद इलेक्शंस करवाए जाते हैं। इलेक्शंस क्यों करवाए जाते हैं? ताकि कहीं ऐसा ना हो कि एक लंबा अरसा किसी एक ही पार्टी के लोग हम पर हुकूमत करते रहें, क्योंकि इससे बहुत से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कभी कुछ पार्टीज बहुत अच्छे से रूल करती हैं, लेकिन कभी कुछ पार्टीज बहुत अच्छे से रूल नहीं करती। तो फिर इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि एक लंबा अरसा आप पर कोई एक ही हुकूमत तारी ना रहे, इसके लिए करवाए जाते हैं इलेक्शंस। वोटिंग कैन हेल्प टू चेंज थिंग्स। अब वोटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? जब आप वोट डालते हो, आप ये बताते हो कि आप कौन से ऐसे शख्स को चाहते हो कि वो आपका लीडर बने। कुछ लोग खास तौर पर खड़े होते हैं उन स्पेशल सीट्स के लिए जिनके थ्रू आपको रिप्रेजेंट किया जाता है आपकी असेंबलीज में, आपके सेनेट में। तो आपके वोट के थ्रू वो लोग सेलेक्ट होते हैं। अगर आप वोट नहीं डालोगे तो इसका मतलब है कि चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब आप वोट डालते हो और आपके वोट्स जिसके हक में भी ज़्यादा होते हैं, वो शख्स जीतता है और फिर वही शख्स आगे जाके आपको रिप्रेजेंट करता है। इसलिए वोट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपकी बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू वोट? सो आई हैव टोल्ड यू, in order to bring change in your society, in your country, you have to vote. Everyone over the age of 18 can vote in an election. अब वोट करने के लिए शर्त क्या है? That you have to be over the age of 18. यानी कि आपका ID कार्ड बना हुआ होना चाहिए। Then, through voting we elect members of national and provincial assemblies. हमारी वोटिंग से कौन से लोग सेलेक्ट होते हैं? हमारी वोटिंग से सेलेक्ट होते हैं नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स। ये हमें आगे जाके रिप्रेजेंट करते हैं। नेशनल और फेडरल गवर्नमेंट formed from among the members of the National Assembly which meets in the federal capital Islamabad. अब नेशनल यानी कि हमारी जो कौमी या वफाकी गवर्नमेंट है, उसके मेंबर्स कैसे बनते हैं? फॉर्म फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। पहले हमने बात की कि थ्रू वोटिंग हम सेलेक्ट करते हैं नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स। फिर हमारी जो नेशनल यानी कि कौमी असेंबली है, उसके लोग कैसे सेलेक्ट होते हैं? उसके बाद हमारी जो नेशनल और फेडरल गवर्नमेंट है, यानी कि हमारी जो कौमी या वफाकी गवर्नमेंट है, उसके लोग कहाँ से सेलेक्ट होते हैं? दे आर सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली विच मीट्स इन द फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद, जो कि हमारे मुल्क के कैपिटल में मिलती है, जो कि है इस्लामाबाद। Members of the national and provincial assemblies elect members of the Senate.
अब जो हमारी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं वो सिलेक्ट करती हैं हमारी सेनेट के मेंबर्स। सेनेट को हम अपर हाउस भी कहते हैं। सो लेट्स रिवाइज इट। हम सेलेक्ट करते हैं अपनी वोटिंग के थ्रू नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स। फिर हमारी जो नेशनल और फेडरल गवर्नमेंट है वो बनती है फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, जो कि मिलते हैं हमारे कैपिटल इस्लामाबाद में। फिर हम बात कर लेते हैं सेनेट की, तो हमारी सेनेट के मेंबर्स बनते हैं फ्रॉम नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, यानी कि इन असेंबलीज में से जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्ट होके आते हैं, वो बैठते हैं हमारी सेनेट में, और हम अपनी सेनेट को अपर हाउस भी कहते हैं। नो लॉ कैन बी पास्ड विदाउट द सेनेट्स अप्रूवल। अप्रूवल यानी कि इजाजत। अगर कोई भी कानून बनना है तो वो तब तक मंजूर नहीं हो सकता जब तक कि हमारी के जो सेनेट के मेंबर्स हैं वो उसकी इजाजत नहीं दे सकते। यानी कि अगर कोई भी कानून बनना है तो पहले उस पर बहस मुबाहिसा होता है हमारी सेनेट में, और उसी के बाद वो अप्रूव होता है। अब आपकी बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू वी इलेक्ट पीपल टू रन द कंट्री इन पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान में हम कैसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं कि वो हमारी गवर्नमेंट को चलाएं। सो वी डू इट थ्रू वोटिंग। थ्रू वोटिंग वी इलेक्ट मेंबर्स to run the country in Pakistan. Now let's talk about our Prime Minister. Who is a Prime Minister? He is the head of the government. Then what does he do? He appoints other ministers who look after government departments. वो क्या करता है? वो select करता है अपने ministers, appoint करता है, और वो मिनिस्टर्स क्या करते हैं, वो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो गया। इसी तरह जितने भी हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं हमारी कंट्री में, वो डिफरेंट मिनिस्टर्स देखते हैं, और उन मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। देन ईच प्रोविंस हैज इट्स ओन गवर्नमेंट इन द प्रोविंशियल कैपिटल। अब हमारी सिर्फ एक ही गवर्नमेंट नहीं है जो हर जगह पूरी हो रही हो, बल्कि हमारे जो मुख्तलिफ सूबे हैं उनमें उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी मौजूद होती हैं। ईच प्रोविंस हैज इट्स ओन गवर्नमेंट इन द प्रोविंशियल कैपिटल, यानी कि हर सूबे का जो कैपिटल होता है वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैठती है, जो कि पूरे सूबे की वर्किंग को देखती है। इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि अगर आप इस तरह की छोटी छोटी गवर्नमेंट्स भी बना देते हो तो लोकली जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने में आसानी होती है। हेड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर। तो फिर आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? दैट इज चीफ मिनिस्टर। और आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है, हु आर द पीपल इन चार्ज ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट? तो द आंसर इज चीफ मिनिस्टर। देन व्हाट डज अ चीफ मिनिस्टर डू? Appoints his own ministers who look after various departments but only in their own provinces. पहले हमने बात की थी कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वो अपने मिनिस्टर्स अपॉइंट करता है जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हेड यानी कि चीफ मिनिस्टर की, जो कि अपने मिनिस्टर्स सेलेक्ट करता है, और वो क्या करते हैं? They look after various departments but only in their own provinces. तो चीफ मिनिस्टर जो मिनिस्टर्स अपॉइंट करता है वो सिर्फ प्रोविंशियल मैटर्स को देखते हैं, यानी कि उनकी प्रोविंसेस में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो उनको हैंडल करते हैं। लॉज एंड अदर इम्पोर्टेंट मैटर्स आर डिबेटेड इन नेशनल असेंबली। और हमारी नेशनल असेंबली में क्या होता है कि जितने भी कानून है या बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारे कौमी मसाइल होते हैं वो डिबेट किए जाते हैं हमारी नेशनल असेंबली में फॉर द होल कंट्री, यानी कि जो पूरे मुल्क के मसाइल होते हैं उन पर बात की जाती है नेशनल असेंबली में। और अगर हमारे सूबों में कोई खास तौर पे मसला है तो उन पर बात की जाती है हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज में। अगर पूरे मुल्क में कोई मसला चल रहा है, कोई कानून बनना है, तो उस पर बात की जाएगी नेशनल असेंबली में। और अगर सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक सूबे में कोई मसला चल रहा है या वहाँ कोई कानून अप्रूव करवाना है तो उस पर बात होगी हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज में। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। रिमेनिंग चैप्टर हम पढ़ेंगे कमिंग लेक्चर्स में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।